नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली जातीय जनगणना पर क्या थी डिमांड और इसकी पूरी हिस्ट्री क्या है, और इसके साथ ही समझेंगे इस पर हो रही सभी सियासी गणित के बारे में। आपको बता दें, बिहार में बुधवार 1 जून 2022 को कैबिनेट में सर्वदलीय बैठक हुई, जिसमें नीतीश सरकार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी भरपूर साथ मिला और आखिरकार बिहार में जातिगत जनगणना पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 महीने के अंदर जातीय जनगणना पूरी करा ली जाएगी। साथ ही जातीय जनगणना बिहार सरकार अपने ही संसाधनों से कराएगी। इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान बिहार आकस्मिक निधि से किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले कुछ महीनों से जातिगत जनगणना कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी इसका विरोध करती रही है। हालांकि जब नीतीश की जनता दल यूनाइटेड और लालू यादव की राष्ट्रीय जनता दल इस मुद्दे पर एक हुए, तो बीजेपी को भी जातीय जनगणना कराने का समर्थन देना पड़ा। लेकिन बिहार में जातिगत जनगणना की मांग क्यों हो रही है, आखिरी बार कब हुई थी जनगणना और क्या ऐसा हो सकता है, जानते हैं इससे जुड़े हुए 10 ऐसे बड़े फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे बिहार में जातीय जनगणना का क्या है मामला। बिहार में जातीय जनगणना कराने की मांग 3 साल से हो रही है। नीतीश कुमार अक्सर कहते रहते हैं कि आम जनगणना के साथ जातीय जनगणना भी हो। हालांकि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कराना चाहती है। केंद्र सरकार 18 फरवरी 2019 और 27 फरवरी 2020 को जातीय जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा और विधान परिषद में पास करा चुकी है। पिछले साल अगस्त में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में जातीय जनगणना कराने पर सहमति मिले। इसके बाद सभी पार्टियों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और जातीय जनगणना कराने की मांग की। इसके बाद सितंबर में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने हलफनामा दायर कर साफ कर दिया कि 2021 में जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। केंद्र ने कहा कि ओबीसी जातियों की गिनती करना लंबा और कठिन काम है। दूसरा पॉइंट है, भारत में जनगणना का क्या है इतिहास। भारत में पहली बार 1881 में जनगणना हुई थी। पहली बार जनगणना तब भारत की आबादी 25.38 करोड़ थी। तब से हर 10 साल पर जनगणना हो रही थी। 1931 तक जाति के आधार पर भी जनगणना के आंकड़े जुटाए गए। 1941 में भी जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इससे जारी नहीं किया गया था। आज़ादी के बाद 1951 में जनगणना हुई थी। तब सरकार ने तय किया कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आंकड़े ही जुटाए जाएंगे। इसके बाद से सिर्फ एससी और एसटी के आंकड़े जारी होते हैं। तीसरा पॉइंट है, 1931 में जातियों को लेकर क्या सामने आया था। 1931 में आखिरी बार जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। उस समय अलग अलग रियासतों में जातिवार आंकड़े दिए गए थे। उस समय बिहार में ओडिशा एक रियासत थी। बिहार और ओडिशा में एक ऐसी रियासत थी, यहाँ 23 से ज़्यादा जातियाँ मिली थी। सबसे ज़्यादा ग्वाला मतलब अहीर थे। इनकी आबादी 34.55 लाख से ज़्यादा थी। इनके बाद 21 लाख से ज़्यादा ब्राह्मण थे। वहीं करीब 9 लाख आबादी भूमिहार ब्राह्मणों की थी। इनके अलावा 14.52 लाख कुर्मी, 14.12 लाख राजपूत, 12.96 लाख हरिजन, 12.90 लाख दोसाध, 12.10 लाख तेली, 10.10 लाख खंडेत और 9.83 लाख जोलाहा थे। 4 लाख से ज़्यादा धोबी और 2 लाख से ज़्यादा बनिया थे। चौथा पॉइंट है, तो क्या जातियां की गिनती नहीं होती। आज़ादी से पहले तक देश में सभी जातियों की गिनती होती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ऐसा बंद हो गया। अभी सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती होती है। साल 2011 में लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव ने भी ऐसी मांग उठाई थी। तब केंद्र की कांग्रेस सरकार ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला लिया था,
सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। साल 2016 में मोदी सरकार ने जातियों को छोड़कर बाकी सारा डेटा जारी कर दिया। अब पांचवा पॉइंट आता है, लेकिन जातीय जनगणना की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में तर्क ये है कि 1951 में एससी और एसटी जातियों का डेटा पब्लिश होता है, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आता है। इससे ओबीसी की सही आबादी का अनुमान लगाना मुश्किल होता है। 1990 में केंद्र सरकार की तब की वीपी सिंह की सरकार ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश को लागू किया। इसे मंडल आयोग के नाम से जानते हैं। इसने 1931 की जनगणना के आधार पर देश में ओबीसी की 52% आबादी होने का अनुमान लगाया था। मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर ही ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। जानकारों का मानना है कि एससी और एसटी को जो आरक्षण मिलता है उसका आधार उनकी आबादी है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण का कोई आधारशिला नहीं है। अब छठा सवाल आता है, केंद्र क्यों नहीं कराना चाहती है जातीय जनगणना। इससे देश में 1990 जैसे हालात बन सकते हैं। फिर से मंडल आयोग जैसे किसी आयोग को गठन करने की मांग हो सकती है। इसके अलावा आरक्षण की व्यवस्था में भी फेरबदल होने की संभावना है। अगर जातीय जनगणना हुई और ओबीसी की आबादी घटी तो राजनीतिक पार्टियां इस डेटा पर सवाल उठा सकती हैं। वहीं अगर आबादी बढ़ी तो फिर से ज़्यादा आरक्षण देने की मांग भी उठ सकती है। इसका एक कारण राजनीतिक का यह भी है, अभी बीजेपी की जितनी पैठ सवर्ण जातियों में है उतनी ओबीसी जातियों में नहीं है। अगर जातीय जनगणना हुई तो क्षेत्रीय दल केंद्र से ओबीसी कोटे में बदलाव की मांग कर सकते हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। फिर अब सातवां सवाल ये है, फिर आखिर रास्ता क्या है। नीतीश कुमार ने आज बुधवार को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी। इस मीटिंग में जिस बात पर सहमति बनी कि जातीय जनगणना बिहार में कराई जाएगी, उस पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है और 8 महीने के अंदर इसको पूरा करा लेने का दावा भी किया गया है। और नवा सवाल है, क्या केंद्र सरकार इसे मानेगी। अगर बिहार सरकार अपने खर्चे पर राज्य में जातिगत जनगणना करा भी लेती है तो क्या केंद्र सरकार उसे मानेगी, क्योंकि आखिरी गेंद तो केंद्र के पाले में ही जाएगी। जानकार मानते हैं कि कोई भी राज्य अगर अपने स्तर पर जातिगत जनगणना करा लेता है तो भी उसका बहुत महत्व नहीं होगा, क्योंकि केंद्र इसे नहीं मानेगा। इसका एक कारण यह भी है कि जातिगत जनगणना कराने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की नहीं है। अब नवा सवाल है कि और नवा पॉइंट ये है कि इसके पीछे आखिर सियासी गणित क्या है। 1990 के दशक में मंडल आयोग के बाद जिन क्षेत्रीय पार्टियों का उदय हुआ था उसमें लालू यादव की आरजेडी से लेकर नीतीश कुमार की जदयू तक शामिल है। तेजस्वी यादव जातीय जनगणना की मांग का मोर्चा खोले हुए है। ऐसे में नीतीश के पीछे रह सकते हैं। नीतीश नहीं चाहते कि जातीय जनगणना का सारा सियासी फायदा तेजस्वी यादव उठा ले जाएं, इसलिए वो भी इसके लिए मुखर हो गए हैं। इसके अलावा बिहार की राजनीतिक ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां ओबीसी को ध्यान में रखकर अपनी सियासत कर रही है। ओबीसी वर्ग को लगता है कि उनका दायरा बढ़ा है। ऐसे में अगर जातिगत जनगणना होती है तो आरक्षण की 50% की सीमा टूट सकती है, जिसका फायदा उन्हें मिलेगा। ऐसे में बिहार की सियासी समीकरण को ध्यान में रखते हुए जाति जनगणना की मांग तेज हो रही है। शायद यही वजह है कि केंद्र में बीजेपी जातिगत जनगणना का भले ही विरोध कर रही हो, लेकिन बिहार में वो समर्थन में खड़ी हुई है। अब 10वां पॉइंट है, क्या और किसी राज्य में ऐसा हो चुका है। जातीय जनगणना की जब भी बात होती है तो कर्नाटक मॉडल का जिक्र जरूर होता है। कर्नाटक में जातिगत जनगणना कराई जा चुकी है, लेकिन उसका डेटा आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। 2015 में सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने राज्य में जातिगत जनगणना कराई थी। इस पर 162 करोड़ रुपए खर्च भी किए गए थे, लेकिन लिंगायत और वोकालिगा समुदाय की नाराजगी से बचने के लिए इस रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो इस तरह की सभी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल योर वॉइस योर न्यूज़। थैंक यू।